जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैं स्वयं संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको 3D मेंसुरेशन पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं? इस सवाल में क्या दिया है कि एक गोला दिया है, ठोस गोला है, एक बड़ा गोला है, उस बड़े गोले को तोड़ के छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं उसी गोले की आकार की। मतलब गोले को ही तोड़ के गोला ही बनाया जा रहा है, लेकिन बड़े गोले को तोड़ के छोटा गोला बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके कभी भी सवाल आते हैं कि एक आकार को तोड़ के उसी का छोटे आकार का गोला बनाए या छोटे आकार की कोई चीज़ बनाई जाए, या कोई जैसे अगर आकार दे दिया बेलन का आकार को तोड़कर अगर गोला बनाया जाए। तो इस तरीके सवाल में हमेशा क्या होता है कि बड़े आकार की चीज़ को तोड़ा जाता है और फिर छोटे आकार की चीज़ बनाई जाती है। या तो सवालों में दोनों का आकार सेम होगा, जैसे इसमें भी ठोस गोला है, ठोस गोले को तोड़ के ही ठोस गोले ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो गोला का आकार छोटा है। लेकिन कभी का सवाल में क्या होता है, बेलन को तोड़ के गोला बनाया जाएगा, शंकु को तोड़ के कभी बेलन बनाया जाए। तो इस तरह के सवालों में क्या क्या होता है, इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो बड़ी वाली चीज़ है उसका जो आयतन होता है वो छोटी वाली जो उससे तोड़ के जो चीज़ बनाई जा रही है, जो कोई छोटी चीज़ बनाई जा रही है तो उसके आयतन और कितनी संख्या की बनाई जा रही है, मतलब कितनी उसमें वो संख्या की बनेंगी, तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात आती है ठोस गोला। ठोस गोले को ही तोड़ के ठोस गोला बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है। ठोस गोले का आयतन, तो ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर मतलब उस ठोस गोले की क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है उसमें, उसकी आर है उसकी त्रिज्या। तो ये होता है ठोस गोले का आयतन। इस तरह के सवाल में हमेशा आयतन पता होना चाहिए, उसका आकार का। और जैसे इसमें गोला दिए तो गोला का आयतन पता होना चाहिए। अगर मान लो एक बेलन देते, बेलन को तोड़ के गोला बनाया जाता, तो बेलन का भी आयतन आपको पता होता और गोले का भी आयतन पता होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से सबसे पहले उनका आयतन पता होना चाहिए। अब इसको करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन में कैसे दिया है कि 42 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका आर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, तो 42 का आधा कितना हो गया, 21, तो इसका आर 21 हो गया। बड़ा आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी आकार वाली वस्तु है। तो 42 सेंटीमीटर व्यास मतलब आर बराबर 21 वाले ठोस गोले का आयतन बराबर क्या होगा, एन मतलब गोलियों की संख्या, मतलब कितनी गोलियां बनाई जा रही है। अब छोटे छोटे आकार की गोली बनाई जा रही है, गुणा कौन से आकार की, 3 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका स्मॉल आर ले लेंगे इसको। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। इसका आधा हो जाएगा व्यास का, तो 3/2 हो गया वाली ठोस गोलियों का आयतन। तो इसका आयतन गुणा एन गुणा छोटी आकार की वस्तु का आयतन, जो होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। मतलब बड़े वाले आकार का ठोस गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और बराबर एन, एन क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या, और गुणा अब छोटे छोटे आकार की चीज़ बनाई जा रही तो उसका आयतन, तो 4/3 पाई। अब आर क्यू इसका स्मॉल आर क्यू ले लेंगे, तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब बचा आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन गुणा स्मॉल आर क्यू। तो एन मतलब गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू, कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। और कैपिटल आर हमारा कितना है, इसका आर बराबर हमारा कितना दिए, आर बराबर दिए 21, तो आर क्यू की जगह 21 का क्यू हो जाएगा। और स्मॉल आर क्यू कितना दिया, स्मॉल आर हमारा कितना है, 3/2, तो 3/2 का क्यू हो जाएगा। तो 21 गुणा 21 ने 3 बार लिखा, और 3/2 को भी हमने 3 बार लिख लिया। इस अब 3 और इस 3 से जी 21 21 7 7 बार कट जाएंगे, तो ऊपर बचा 7 गुणा 7 गुणा 7, मतलब 7 की पावर 3। और जो नीचे वाला 2 गुणा 2 गुणा 2 है, तो ऊपर जाकर 2 की पावर 3 हो जाएगी। और 7 की पावर 3 कितनी होती है, 7 का क्यू होता है 343, और 2 का क्यू कितना होता है 8, 8 के इसमें गुणा कर लेंगे तो जी कितना आ जाएगा 2744। तो 2744 ऐसी ठोस गोलियां बनाई जाएंगी जो कितने व्यास वाली होंगी, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली। जब उनका आपस में गुणा करेंगे तो वो बड़ा आकार का क्या आयतन बनेगा, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले बनेगा, एक गोला बनेगा। मतलब 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को तोड़ के 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बननी है, 2744। तो इस तरह का ये बेसिक सवाल है जी, काफ़ी इजी भी सवाल है एक तरीके से। बस इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब बड़े आकार की वस्तु को तोड़ा जाता है तो हमेशा जायज़ सी बात है उसको तोड़ के छोटे आकार की वस्तु बनेगी, क्योंकि जब बड़ा आकार वाला वस्तु ऑटोमेटिक जब टूटेगी तो टूट के तो छोटी चीज़ ही बनेगी।
तो जो छोटी चीज़ कभी भी बनेगी तो सबसे पहले दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा, लेकिन जो छोटी वाली वस्तु का आयतन होगा उसमें किसका गुणा हो जाएगा, वो कितनी उसकी संख्या बननी है तो उसकी संख्या को और भी गुणा हो जाएगा। मतलब बड़े आकार वाली वस्तु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, उसकी संख्या छोटे आकार वाली वस्तुओं की संख्या गुणा छोटे आकार वाली वस्तुओं का आयतन। ये इसका बेसिक है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बड़े आकार वाली वस्तु का आयतन बराबर हो जाएगा छोटे आकार वाली वस्तुओं की संख्या गुणा छोटे आकार वाली वस्तु का आयतन। जी उसका बेसिक फॉर्मूला है। तो कभी भी इस तरीके से सवाल आए तो सबसे पहले उसका हमें आयतन पता होना चाहिए। अब जैसे जी तो काफ़ी इजी सवाल दे दिया, गोले को तोड़ के गोला ही बनाया जा रहा है क्योंकि ठोस गोलियां बनाई जा रही हैं, तो गोले का आयतन बस जिसको पता हो बस इसको सवाल को सॉल्व कर सकता है। और अगर मान लो देते गोले को तोड़ के क्या बनाया जाता, गोले को तोड़ के बोल देते शंकु बनाया जाता, तो फिर शंकु का आयतन पता होना चाहिए। वो थोड़ा कठिन सवाल हो जाता है, लेकिन एक ही आकार वाली चीज़ होती है तो उसमें क्या होता है वो चीज़ें डाटा भी आपस में कट जाता है। अभी जैसे ये ठोस गोला दिया है, ठोस गोले को तोड़ के क्या बना रहे हैं, गोली बना रहे हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में देते हैं कि ठोस गोले को तोड़ के अब वो क्या बना रहे हैं, शंकु के आकार की गोली बना रहा है। तो शंकु के आकार की गोली बनाता तो उसमें शंकु में फिर क्या है, उसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाती, तो तिर्यक ऊंचाई भी उसमें दी होती, डाटा में क्वेश्चन में दिया होता कि इतनी ऊंचाई वाली और इतनी व्यास वाली कितनी ठोस आकार की शंकु बनाई जा सकती हैं, तो उसमें व्यास के साथ उसकी क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई भी दिया होता। अगर वो डाटा नहीं दिया होता तो ऐसा कुछ डाटा रखता है कि जिससे उसकी तिर्यक ऊंचाई निकल जाती। लेकिन अगर एक ही आकार की चीज़ दे रहा, अब जैसे गोले में तो सिर्फ क्या होता है, गोले में देखो जी तो 4/3 पाई तो नॉर्मल चीज़ है, जी तो संख्या है, लेकिन इसमें मेन डाटा क्या आर है, मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या हो या व्यास हो एक ही चीज़ है, व्यास का ही तो आधा होता है त्रिज्या, तो इधर भी व्यास दिया तो इधर भी व्यास दिया है, तो जी इजी सवाल हो गया। लेकिन अगर मान लो ठोस गोले को तोड़ के क्या बनाता, बेलन बनाता मान लो, तो बेलन का क्या होता है आयतन πr² h, तो उसका h भी दिया होता, h मतलब ऊंचाई भी दी होती, तो व्यास के साथ साथ क्या लिख रहा होता, उसकी ऊंचाई भी दिया होता क्वेश्चन में, जिससे कि उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।